अलियार यूनिवर्सिटी में सबके सामने पिया को रोज देकर प्रपोज कर देता है और कहता है, पिया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पिया मुस्कुराकर रोज लेती है और कहती है, अलियार मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर अलियार बहुत खुश हो जाता है। वह पिया से कहता है, मैं अपने अब्बू और अम्मी को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। पिया तुम अपनी अम्मी को हमारे प्यार के बारे में बता देना। यह सुनकर पिया कहती है, अलियार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद अलियार तुरंत अपने घर जाता है और अपने अब्बू मूसा से कहता है, अब्बू मैंने पिया को प्रपोज कर दिया है। अगर आप और अम्मी मेरे साथ पिया का रिश्ता लेने नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अलियार की यह बात सुनकर मूसा पिया के लिए राजी हो जाता है और अलियार के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। पीछे से वहीं सानवल भी आता है और कहता है, मूसा साहब आप यहाँ क्या करने आए हैं? मूसा जवाब देता है, सानवल यह इलाका अब मेरे बेटे अलियार का ससुराल बनने वाला है। यह सुनकर सानवल बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मैं तो पिया से मोहब्बत करता था और अब अलियार की उससे शादी होने वाली है। मूसा और अलियार पिया के घर के अंदर जाते हैं। पिया की अम्मी उनका स्वागत करती है। पिया अलियार के अब्बू और अम्मी को कॉफी देने आती है। मूसा अलियार से कहता है, बेटा तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। उसी वक्त असलम दुकान से घर लौटा है और अपने घर में मूसा को देखकर हैरान रह जाता है। असलम गुस्से में कहता है, मूसा जुआरी तू मेरे घर क्या करने आया है? इस पर पिया की अम्मी कहती हैं, ये पिया का रिश्ता अलियार के लिए लेने आए हैं। ये सुनकर असलम बहुत गुस्सा हो जाता है और मूसा से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? आज के बाद तू मेरे घर की चौखट पर नजर मत आना। मूसा कहता है, असलम मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। यह सुनकर असलम डर जाता है। पिया रोते हुए अलियार से कहती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू मूसा को लेकर यहाँ से चले जाओ। अलियार पिया की बात मानकर अपने अब्बू को लेकर वापस चला जाता है। उसी वक्त असलम जल्दी से अपना घर का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद मूसा को असलम पर बहुत गुस्सा आता है। वह असलम की दुकान के नकली कागजात बनवाता है और पुलिस के पास जाकर असलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। तुरंत पुलिस असलम के घर पहुंचती है और कहती है, तुम्हारे खिलाफ मूसा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। असलम कहता है, ये सब झूठ है, लेकिन पुलिस उसकी बात सुने बिना उसे जेल में बंद कर देती है। यह देखकर पिया बहुत रोती है और सानवल के पास जाती है। वह कहती है, सानवल मेरे अब्बू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। सानवल जवाब देता है, पिया तुम्हारे अब्बू को फंसाने वाला और दुकान पर कब्जा करने वाला अलियार का अब्बू मूसा है। यह सुनकर पिया तुरंत यूनिवर्सिटी में अलियार के पास पहुंचती है और कहती है, तुम्हारे अब्बू मूसा जुआरी हैं। उन्होंने मेरे अब्बू की दुकान पर कब्जा कर लिया और उन्हें जेल में डलवा दिया। यह सुनकर अलियार बहुत हैरान हो जाता है। वह सीधे अपने अब्बू मूसा के पास जाकर कहता है, अब्बू मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। उधर जब पिया घर लौटती है तो सानवल उससे मिलता है और कहता है, पिया मैंने अपने वकील दोस्त को कॉल कर दी है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अब्बू कल तक जेल से बाहर आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगले दिन असलम की कोर्ट में पेशी होती है। सानवल पिया को लेकर अपनी जीप में कोर्ट जा रहा होता है कि रास्ते में दो लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और सानवल पर गोलियां चला देते हैं। एक गोली सानवल के हाथ में लगती है। सानवल मुश्किल से अपनी गाड़ी रोकता है और पिया तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। वह सानवल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर सानवल का इलाज करते हैं। उसी वक्त पुलिस और मीडिया पहुंच जाते हैं और पिया से पूछते हैं, सानवल पर गोली चलाने वाला कौन है? पिया जवाब देती है, सानवल पर गोली चलाने वाला मूसा है, जिसने मेरे अब्बू की दुकान पर भी कब्जा कर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, सानवल को होश आ गया है। पुलिस उसी वक्त मूसा के घर जाती है और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। मूसा जेल में कबूल करता है, असलम बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। मूसा के इस बयान के बाद कोर्ट से असलम को रिहाई मिल जाती है। असलम तुरंत सानवल के पास जाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। और अगर आप सानवल, यार और पिया की अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत